विनाम खींचेंगे, गाड़ी बढ़ाएंगे तो शिवाजी की लाइक सुधा नहीं। चलो आओ चल।
अभी आप राठौड़ है, ये राठौड़ है राजस्थान से किधर नहीं राजस्थान से मेन रॉयल फैमिली यानी रॉयल फैमिली आदमी हो, लेकिन राठौड़ ये सब जोधपुर में है। जोधपुर की फैमिली इधर आई, अपना नाम बदला, घाटगे बन गए कोल्हापुर में। तो शिवाजी महाराज ने पन्हाला लिया तो अधीक्षक को क्या लगा कि शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ रही है, तो शिवाजी महाराज ने कहा पुणे इलाका पूरा अपने कब्जे में लिया, कर लिया। हाँ, पुणे इलाका अपने कब्जे में कर लिया। तो जब शिवाजी महाराज ये अधीक्षक को पता चला कि ये तो मेरे सरदार का बेटा वो इलाका पूरा अपने कब्जे में ले रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, कल हम फकीर बन जाएंगे करके शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान को भेजा, लेकिन इतना बड़ा हाथी शिवाजी महाराज ने मार दिया। तो मारने के बाद शिवाजी महाराज ने वहाँ से सीधा 200 किलोमीटर आए पन्हाले में। पन्हाले ने आदिलशाह की ताकत थी, पन्हाले ने आदिलशाह की ताकत थी, तो ये आदिलशाह की ताकत ये भी चली गई, आदिलशाह की कहीं नहीं रही। तो जब ये पता चली कि मेरा पन्हाला लिया तो घबरा गया और शिवाजी महाराज को यहीं पे नहीं रोकेंगे तो हम फकीर बन जाएंगे। इधर 200 किलोमीटर आने के लिए टाइम नहीं लगा, तो इधर 100 किलोमीटर आने के लिए शिवाजी महाराज का टाइम क्या, तूफान है वो करके शिवाजी महाराज को रोकने के लिए कर्नूल यानी आदिल शाह का सरदार कर्नूल का सिद्दी जोहर 60,000 लश्कर को 4 महीना पूरा घेरा हुआ था। इस किले को चारों तरफ से शिवाजी महाराज को घेरा हुआ है। ये किला शिवाजी महाराज हमारे हाथों से छूट नहीं सकता। ऊपर का लश्कर भूखा मरेगा तो ये ऑटोमेटिक काबू आएगा, क्यों कि उसको सेम नहीं होगा, भूखे मरेंगे तो अपनी जान भी दे सकता है। उनको मालूम था, लेकिन किले के अंदर फौज कितनी है उनको मालूम नहीं। समझ गए ना, किले के अंदर कितनी फौज है, तो 3,000 है, और बाहर कितनी है 60,000 है। उनको मालूम नहीं अंदर कितना है। तो 4 महीने किला लड़ा रहे थे, लेकिन अपने पास बारूद था, अनाज भूख था, लेकिन इनको क्या कि सबको सामान को लेके जाने का था। आदरणीय राजा शिवाजी महाराज। तो 4 महीने के बाद फिर क्या किया कि बारिश की शुरुआत हो गई, चारों तरफ से नदियाँ नाले बहने लगे, उनकी ताकत कम हो गई, वो घबरा गए। तो शिवाजी महाराज ने 90 दिनों के बाद शिवाजी महाराज ने एक चक्कर लगाई घोड़े पे से, इतनी बड़ी दीवार है किले की, तो चक्कर लगाई, 15 किलोमीटर की चक्कर ली। तो शिवाजी महाराज को अंदाजा आ गया अब ये ख़त्म हो गए, अब ये लड़ नहीं सकते, तो हम दिमाग से काम लेंगे करके शिवाजी महाराज ने अपने सब मंत्रियों को बोला कि एक लेटर लिखा। जब लेटर लिखा, एक ही लेटर लिखा 4 महीने के बाद, तो उनको खुश हुआ कि किले का दरवाज़ा खुला हुआ है और अपने को मिलने के लिए कोई तो आ रहा है जासूस। तो जब लेटर पढ़ा तो सर वो खुश हो गया कि मैं उधर का राजा बनूंगा। उसको आदिल शाह ने कहा था कि तेरे को आधा राज दूंगा, तो खुश हो गया था। शिवाजी महाराज तो मामूली नहीं, उसको लगा कि शिवाजी राजा मामूली नहीं, पर दक्कन से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो जब ये बात पता चली तो खुश हो गए कि कल शिवाजी महाराज आएगा, उसको पकड़ के बीजापुर के दरबार में हम पेश करेंगे और हम उधर के किंग बनेंगे। तो ये खुशी की बात 4-4.5 महीने के बाद चारों तरफ फैल गई, सब खुश हो गए, सब गाफिल हो गए। तो सर शिवाजी महाराज के फौज के अंदर इस पनाले का, मैं जैसा पनाले का हूँ, ऐसा ही शिवाजी महाराज को 4 महीने पहले जब किले पे स्टार्ट में आए, तब शिवाजी महाराज का दर्शन लेने के लिए वो आया था, लेकिन सेम शिवाजी था। वो शिवाजी था बहन, और वो शिवाजी महाराज के सेवा करने के लिए 4 महीना वो सेवा कर रहा था। 4 महीने के बाद शिवाजी महाराज बैठते हैं कैसे, चलते हैं कैसे, बात करते हैं कैसे, घोड़े पे बैठते हैं कैसे, सब उन्होंने उसको पूरा ट्रेनिंग, जैसा मिलिट्री की ट्रेनिंग वैसा वो ट्रेनिंग पूरा ट्रेन हुआ था। तो फिर बोला महाराज 4-5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मैं माँ का दर्शन भी नहीं लिया, तो आपकी इजाज़त रहेगी तो मैं जाके माँ का दर्शन लेके आता। तो बोला जा। तो यहाँ से 2 किलोमीटर गांव है, गया 4 दिन के लिए, लेकिन माँ का दर्शन लिया और कुछ तो खा रहा था, तब तक राजा की वर्दी आई, यानी लेटर आया कि आपको राजा ने बुलाया। राजा ने बुलाया, घंटा भी नहीं हुआ तो राजा ने बुलाया, भागते आया वो, राजा की वर्दी है। तो जब आने के बाद बोला राजा साहब आपने मेरे को क्यों याद किया? तो बोले शिवा आपको हम बहुत बड़ी राज की जिम्मेदारी आपको सौंपने वाली। तो बोला इतना मेरे लायक ही नहीं है, मैं इतना लायक नहीं हूँ, इतनी बड़ी
महाराज की राज की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मेरी इतनी ताकत नहीं। तो बोलता तू ही करेगा ये काम। महाराज क्या बोलते हैं, एक काम करेगा तो तू करेगा, तेरे अलावा ये काम कोई भी नहीं होगा। क्यों? कि तू मेरे जैसा दिखता है। तो कहने लगा कि महाराज एक काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जान भी दे सकता हूँ आपके लिए, लेकिन काम करना है कर। तो बोले काम कल करना है। तो महाराज मैं आखिरी दर्शन लेके आता हूँ माँ का। भागते जाता है, माँ के पाँव में, 25 साल का था वो, माँ के पाँव पड़ता है, माँ के पाँव में पड़ता है। तो उसको माँ उठाती है। अरे शिवा कहती है कि 25 साल का हो गया तू, जो अब तू मेरे पाँव में पड़ा है ऐसा भाव मेरे कभी नहीं पड़ा, ऐसा क्या खुशी महाराज ने दिया है तेरे को। तो बोलता है माँ आज तू गरीब के घराने में मैं जन्म लिया, लेकिन आज तू मेरी जिजाऊ है और मैं तेरा छत्रपति शिवाजी महाराज की कल शिवाजी महाराज का पोशाक डाल के मैं छत्रपति बन के कल दुश्मन को मिलने के लिए जा रहा हूँ। सबको इकट्ठा करूँगा और ये सब इसमें से अगर बचूँगा, अगर विजय हूँ तो माँ मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि महाराज को हाथों को पकड़ के तेरे दर्शन के लिए। तो माँ के आंखों में आंसू आते हैं कि मेरा बेटा फिर से मेरे को मिलेगा नहीं है। समझ गए ना, फिर से मेरे को मिलेगा नहीं है। तो ठीक है, माँ आशीर्वाद देती, वो माँ है तो आशीर्वाद देती, जा बोलते उसको आशीर्वाद देती। भागते आता है, शिवाजी महाराज का कपड़ा डालता है। शिवाजी महाराज ने कपड़ा ऐसा रखा हुआ था, वो पूरा डालता है और शिवाजी महाराज के कुछ मंत्री लोग आते उसको आदर करते थे। तो पता चलता है कि इसको मेरे आदमी लोग पहचान नहीं सकते, दुश्मन क्या पहचाएंगे। उसको पालकी में बिठवाया सर, और पालकी में बिठा के पालकी विराजमान को तो चलने लगी। तो महाराज ने बोला पालकी रोको। तो पालकी रोकने के बाद सब लोगों को पता चला कि अभी पालकी महाराज ने रुकवाया, मोर्चा रुकवाया है। महाराज का प्लान बदल गया क्या? महाराज कभी भी प्लान बदलते नहीं थे, रक्षा तो रक्षा। तो उसको जाने के बाद कहा कि शिवा तू माँ को मिलने के लिए गया तो माँ को क्या प्रॉमिस करके आया? शिवाजी महाराज कहते हैं तो महाराज मैंने माँ को इतना ही प्रॉमिस करके आया, अगर ये काम मैं इसमें से विजय जब हो जाऊंगा तो माँ को कहा है कि मैं माँ शिवाजी महाराज को हाथ को पकड़ के मैं तेरे दर्शन के लिए आता हूँ। तो माँ ने क्या कहा, तो मैं राह दिखाऊंगी। तो फिर ये पालकी नीचे जैसे उतरने लगी, लश्कर इकट्ठा होने लगा, अपना रास्ता क्लियर हुआ, महाराज नीचे उतरे और आगे फ्लैट है, टेबल लाइन बोलते हैं ना उसको, वो टेबल लाइन वो पूरा पार किया। और ये यहाँ पर बोलता है ये शिवाजी के, तो शिवाजी बैठा हुआ है। तो उधर से जासूस भागता है, बोलता है शिवाजी भाग। सीधी जौहर को कहता है सरदार शिवाजी भाग गया। तो बोलता है शिवाजी कैसा भागे, शिवाजी तो सामने बैठा हुआ है, उसने कब देखा है शिवाजी को। तो ऐसा 3 बार होता है। और चौथा जो आता है वो अफजल खान लड़का फाजल खान अपने बाप का बदला लेने के लिए उसने शिवाजी महाराज को देखा था। तो वहाँ पे आता है, वो बोलता है ये शिवाजी है। फिर उसके बाद में उसको पता चलता है कि जब शिवाजी महाराज जब प्रतापगढ़ पे 5 महीने पहले लड़ते थे तो शिवाजी महाराज के मस्तक पे तलवार की जख्म है, तो जख्म दिखती नहीं है। तो फिर उसका जिरेटोप उठाया, जिरेटोप समझते ना, जिरेटोप उठाया तो जख्म नहीं है। तो तब बोलता है कि मैं, अरे वो 2 वार करता है तभी वो सीना तान के खड़ा है। तो बोलता मैं ये शिवाजी हूँ। तो बाद में बोलता है कि अरे मैं एक रोल किया है शिवाजी का। तो सब मेरे को देखने के लिए सब परेशान कैसे हो गए, सब खुश हो गए कि शिवाजी कैसा है देखने के लिए। सिर्फ तेरे को मालूम है शिवाजी, लेकिन इनको मालूम नहीं। लेकिन मैं आज रोल किया शिवाजी का, पर तेरे सामने सीना तान के मैं खड़ा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या मेडल्स कम है क्या? मेरा राजा कभी का गया, तू मेरा ये सीना तोड़ नहीं सका। और शिवाजी महाराज को पता, शिवाजी महाराज मेरा राजा चला गया। तब उसको पता चलता है एक आदमी 60,000 के लश्कर को रोक सकता तो शिवाजी कैसा रहेगा। तो फिर भागा शिवाजी महाराज यहाँ से निकल गए। यहाँ से 60 किलोमीटर जाने के बाद पावनखिंड देखा रहेगा तो पीछे रहे मूवी समझेगा, मैं बोलूँगा तो आपको पता चलेगा वो। तो वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है, वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है यहीं में पैरा लगा हुआ है, पीछे से दुश्मन, पुना में दुश्मन, विशालगढ़ पे दुश्मन। तब बाजी कहते हैं, बाजी जो पुतला है ना वो, बाजी वो कहते हैं राजा मेरे सर के लाख जाएंगे तो चलेगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़रूरत है। तो वो 2,500 फौज को उन्होंने 300 लोगों ने काटा। कहाँ पे? पावनखिंड मूवी आया अभी, पावनखिंड। वहाँ से फिर शिवाजी महाराज विशालगढ़ गए और विशालगढ़ से भवी महाराज फिर कोकण में चले गए।
कोकण में राजापुर करके गांव है रत्नागिरी में, वहाँ पे चले गए। वो अंग्रेज़ों ने गद्दारी की थी, क्यों कि इधर बोला कि हम इनको सही नहीं करेंगे, और उन्होंने तोप का हमला किया, पनाले पे तोप उनको मदद की। तो वहाँ जाने के बाद राजापुर के वकार को ख़त्म किया, और रायगढ़ की तरफ 5 महीने के बाद रायगढ़ की तरफ मोर्चा जब निकला तो हम्बीराव मोहिते करके उनके मामा थे। तो हम्बीराव मोहिते मोर्चा क्यों रुकाया? तो बोला माँ उधर 5 महीने हो गए, तो रास्ते पे आँख लगा के बैठी है कि आपकी राह देख रही है। तो अपने मामा से कहते हैं, मामा जैसी माँ मेरी रायगढ़ पे राह देख रही, वैसी मेरी दूसरी माँ पनाली के नीचे नेबापुर गांव में मेरी राह देख रही थी, मेरे को उसको मिलने के लिए जाने का। देखो अभी के मंत्री लोग आते हैं क्या? नहीं आते। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे सब नाराज हो गए थे। 15 दिन हो गए, बेटा चला गया, एक ही बेटा चला गया। तो माँ का क्या बोलेगी माँ? तो वहाँ जाने के बाद बोले कि वो भागते जाता है, जासूस बोलता है कि खुद महाराज आपको मिलने के लिए मार है। तो पूरा गांव खुश हो गया कि महाराज किले अपने गांव में आ रहे हैं। तो माँ ऐसा उसके शिवा काशिद के यानी डमी के आंगन में आते, तो माँ भागती है, आरती उतारती है, पाँव पे पानी डालती है, हाथ को पकड़ती है, और कुछ तो बिछाना रहेगा उस पर बैठते हैं। और फिर विधवा पत्नी से कहती है, अरे देखती हो क्या, 2 बच्चे छोटे छोटे, अकेला एक ही बेटा। तो बोलती देखती हो क्या कि महाराज का मुंह मीठा करो। तो कोल्हापुर में रिवाज है, गुड़ देते हैं खाने को और पानी देते हैं। तो महाराज के हाथ में गुड़ है, हाथ में पानी है, हम क्या मुंह मीठा करने के लिए कोई विजय प्राप्त नहीं किया है कि गुड़ खाओ मीठा करो। तो ये तो क्या है कि दुख भरा। तो इधर देखता है, इधर देखते हैं, तो कैसे बोलूँ माँ को कि तेरा बेटा चला गया। फिर बहुत देर के बाद में शिवाजी महाराज के आंखों में से आंसू होते, तो बेटा आप रो रहे हैं क्यों? तो बोलता माँ मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मेरा साथी जो आपका बेटा जो शिवाजी बन के गया हो तो मारा गया। ये मेरे को कभी का मालूम है, माँ कहती है, ये मेरे को कभी का मालूम है कि मेरा बेटा चला गया। मैं आज रो रही हूँ इसलिए कि मैं उस भगवान से पूछ रही हूँ कि अगर मेरे को और एक बेटा जब देता, वो सुधा स्वराज के लिए मैं कुर्बान करता। तो ऐसी माँ है, देखो वो माँ थी, वो शिवाजी थे, अभी कोई नहीं है। अभी शिवाजी का नाम लेके गद्दारी सिवाय कुछ नहीं है। वो आदर है कि शिवाजी महाराज में आप चलो, आपके तरफ नजर जाएगी। शिवाजी महाराज ने खुद एक उनका साला 3 नंबर के रानी का साला था, और कर्नाटक मुहिम के लिए निकले थे, और बोला कि ये गढ़ी है, यहाँ पे एक राजा की विधवा पत्नी है, उसकी रक्षा करो। 3.5 साल के बाद शिवाजी महाराज आए तो रोने लगी, बहन रोने लगी। अभी आप बहन हो ना मेरी, तो रोने लगी। तो बोलने लगी बहन क्या हुआ? तो बोला कि आपका राजा आदरणीय है, आदरणीय राजा है, आप माँ बहनों की कदर करते हो, और आपके तो क्या हुआ? तो बोलने लगे आप एक ही साल ने मेरे पर बलात्कार किया। तो शिवाजी महाराज छोड़ते क्या? शिवाजी महाराज ने तो छोड़ा रहे। शिवाजी महाराज बोले उसको पकड़ो, और गरम गरम सली उसके आँख में डाली खुद, और उसकी आँख फोड़ डाली। था राजा। अभी नाम खींचेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे तो शिवाजी की लायकी सुधा नहीं। चलो आओ, चल मस्त।